हैं। हमारे साथ दिनशॉ हैं आज बात करने के लिए मार्केट पर, मैक्रो एनवायरनमेंट पर और कौन से सेक्टर और सर्विसेज उन्हें पसंद आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग दिनशॉ, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। आपकी पुरानी वाली कमेंट्री भी याद आती है, आपने कहा था कि टेक्नोलॉजी हो, आईटी स्टॉक्स हो, अब भी आप उसको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे, उस पर एक कन्विक्शन नहीं बन पा रही है। आज आपने सबसे पहले आईटी से शुरुआत करते हैं। एचसीएल टेक की ये जो यूएस में जो अपने इन्वेस्टर्स डे पे उन्होंने एक कमेंट्री दी और लोअर बैंड पर अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को घटाया, हालांकि कुछ महीने पहले ही 12 से 14% की गाइडेंस दी थी और अब उसे रिवाइज कर दिया है डाउनवाइड। आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये एक फिनोमिना पूरे स्पेस पर दिख सकता है डाउनसाइड का? आईटी पैक पर अभी भी आपका कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा? प्रियंका जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। देखिए, हमारा यही कहना था, हम यही बोल रहे थे शुरुआत से कि जब हमने जुलाई में जब खाली कर दिया, पूरा आईटी जीरो कर दिया था, तो हमारा यही कहना था कि मैनेजमेंट की कमेंट्री चेंज होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो ऑलरेडी हो रही है। क्योंकि लाइक हम तो आईटी काफी टाइम से देख रहे हैं। इनफैक्ट समीर जी तो आईटी के बुल बुलाया करते थे, बुलाए जाते थे 2000 में। तो अगर आप देखें तो कमेंट्री नॉर्मली जो होती है मैनेजमेंट की, वो जो देखते हैं वही बोलते हैं। लेकिन जो इंडिकेटर्स जो आ रहे थे हमें, जैसे मैसिव ले ऑफ्स हो रहे हैं यूएस में, आपके यूटिलाइजेशन अपनी बेंच के, जो हमारी कंपनियां हैं उनकी बेंच के यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहे हैं। फिर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं, क्लोजर डिले हो रहे हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पुल बैक हो रहे हैं। तो ये सब पॉजिटिव साइंस नहीं होते हैं इंडस्ट्री के लिए, आईटी इंडस्ट्री के लिए। और उल्टा हमें तो लग रहा है कि अभी आगे चल के और कमेंट्री जरा नेगेटिव होगी, क्योंकि ये तो दिसंबर तो अभी एक महीना दूरी है जो क्वार्टरली नंबर्स हैं। तो आपको शायद दिखेगा कि जनवरी में मैनेजमेंट की कमेंट्री फिर वापस पुल बैक होने चालू हो जाएंगी। तो इसलिए हमें तो यही लगता है कि थोड़ा कॉशन बरते तो बेटर है यहाँ पे। अभी भी हमारा कंफर्ट नहीं है। और दूसरा आप देखिए कि ऑलरेडी FY24 के जो नंबर्स आ रहे हैं कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ के, वो अभी सिंगल डिजिट्स, मिड सिंगल डिजिट्स की तरफ मूव हो रहे हैं, फ्रॉम लो डबल डिजिट से मिड सिंगल डिजिट की तरफ मूव हो रहे हैं। तो विच इज ऑब्वियस के वैल्यूएशंस विल गेट कंप्रेस्ड गोइंग फॉरवर्ड। सो इसलिए दिनशा, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप 18 आवर्स देश को समय दे रहे हैं। ये जो क्रूड के अंदर फॉल हुआ है ना, ये भी एबनॉर्मल है सर। बड़ा भी जिस स्पीड से था ना, तो गिर भी उसी स्पीड से रहा है। $124 हुआ करता था जून में, आज हम दिसंबर में हैं, तो 6 महीने के अंदर हम $75-76 पे आ गए। इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए ना सर, क्रूड का गिरना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एनर्जी बड़ी बास्केट है हमारी एनर्जी की। सर, ये पूरा डिस्काउंट हो गया है क्या अभी मार्केट के अंदर, और या फिर अभी होना बाकी है? क्योंकि चर्निंग ये कहती है कि कईयों में डिले इफेक्ट आता है, तो सेक्टर्स बहुत ऐसे हैं जो इससे कोरिलेट करते हैं। आपका व्यू पॉइंट क्या है सर इस पे? जी देखिए, एक्चुअली जिस तरह से गिरा है वो तो बहुत ही कंसर्निंग है, क्योंकि मतलब बेसिकली आप बोल रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल ही स्लो डाउन हो गई है। तो मतलब इसीलिए क्रूड गिरा है इतना जोरों का। इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट अच्छा होता है, वो तो बात अलग है। मतलब हमारा भी क्रूड बास्केट, इंपोर्ट बास्केट काफी बड़ा है, इसलिए हमें तो इन्फ्लेशन के लिए अच्छा रहेगा। और एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम था ही नहीं इन्फ्लेशन का। बट ये इंडिकेटर जो है इतना जोरों का, जो क्रूड गिरा है अभी 77, 75, 77 ऐसे कुछ आ गया है ब्रेंट, तो आप पॉजिटिव नहीं होता। मतलब उससे आपके वाइब्स जो होते हैं, ग्लोबल वाइब्स जो है वो पॉजिटिव नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि आज की तारीख में हमें ऐसे लग रहा है इंडिया एक्चुअली बहुत ही बढ़िया किया है ये ईयर टू डेट, आउट परफॉर्म किया है सारी इकोनॉमीज, सॉरी ग्लोबली मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। बट अभी जाके हमें ऐसे लग रहा है कि थोड़ा ब्रीदर मिले बाजार को तो अच्छा है, क्योंकि अभी यहाँ से थोड़ा आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा दिस ग्रोथ। क्योंकि अगर जो ग्लोबल इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करती है तो इंडिया अकेला इतना लड़ता नहीं लड़ सकता है इस ट्रेंड के अगेंस्ट। तो अल्टीमेटली एक थोड़ा ऐसे अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि अभी हो गया, अभी बहुत हो गया यहाँ पे, एंड मे बी इट विल स्टेबलाइज फ्रॉम हियर ऑन। इसलिए हमें लग रहा है कि अगले 2 क्वार्टर के लिए या तो 2-3 क्वार्टर के लिए एक फ्लैट लाइनिंग सा हो सकता है मार्केट में, अनलेस द ग्लोबल मार्केट स्टार्ट परफॉर्मिंग। जो वो होता है तो फिर इंडिया विल स्टार्ट रनिंग अगेन। राइट, ओके दिनशा, इंटरेस्टिंग व्यू। लेकिन एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने जो क्वार्टर, अब तो नेक्स्ट क्वार्टर का भी इंतजार हो जाएगा, बड़ा ट्रिगर डोमेस्टिक मार्केट के लिए अगले साल से वो शुरू हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम लास्ट क्वार्टर में कुछ जो कंक्लूड्स इंपॉर्टेंट रहे वो ये रहे कि एफएमसीजी पैक हो,
वहाँ पर कहीं ना कहीं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है और बड़ा रीज़न जो रहा है वो है रूरल डिमांड हिट हुई थी। अभी आप अगर एमपीसी में जो गवर्नर साहब ने कहा, उन्होंने भी क्लियरली कहा कि रूरल डिमांड में सुधार देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर हो, टू व्हीलर हो, वहाँ सभी पर आपको इम्पैक्ट भी दिख रहा है और इससे जुड़ी कई कंपनियां जिनसे हम बात करते हैं उनसे ये एक सेंस तो आ रहा है कि शायद रूरल डिमांड अपटिक हुई है, सुधार देखने को मिला। आपने कैसे एनालाइज किया, क्योंकि ये इम्पैक्ट करेगा एफएमसीजी अर्निंग्स को? जी, बराबर बोला आपने। एक्चुअली हमें भी यही लग रहा है कि रूरल डिमांड थोड़ी पिकअप तो होनी चाहिए, बिकॉज अभी हो गया 1 साल से डिमांड कोलैप्स होके पड़ी हुई है। लेकिन एक्चुअली जो ग्रोथ आएगा वो वाई ग्रोथ विल बी बिकॉज ऑफ अ लो बेस, उसके चलते आपको ग्रोथ दिखेगा। और दूसरा ये सब फैक्टर इन हो चुका है। अगर जो आप देखिए हमारे वैल्यूएशन जो है आज की तारीख में, या ऑलरेडी एट अराउंड 25% प्रीमियम पे हम है ओवर लॉन्ग टर्म एवरेजेस इन द मार्केट। आई मीन स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ। आप अगर जो रीजन से कंपेयर करें तो हमारा तो प्रीमियम 75% के आसपास पहुंचा हुआ है, तो इसलिए वो तो बहुत ही हाई है। तो ये सब फैक्टर इन हो चुका है। और यहाँ से अगर ये पिकअप नहीं आया तो फिर तो हमें भी अब ऐसा लगता है कि करेक्शन अब में भी आपको देखने मिलेगा मार्केट में। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा बेस के सिनेरियो जो है वो ये है कि रूरल इकोनॉमी पिक्स अप, अर्बन रिमेन्स एट व्हाट इट इज, discretionary spends continue, but despite that the valuations are looking stretched। और एक्चुअली आप देखेंगे तो जो मेनली आपके जो ड्रॉप होगा इंडेक्स की अर्निंग्स में, बिकॉज सब इंडेक्स अर्निंग्स ही देखते हैं, वो बेसिकली एक कमोडिटी, ऑयल एंड गैस, ये सब कंपनियों के चलते ही कंप्रेशन आएगा थोड़ा अर्निंग्स में। इसलिए आपके पी फिर से आपको थोड़े प्रीमियम में दिखेंगे यहाँ पे। तो इसलिए हमें यही लग रहा है कि थोड़ा कॉशन बरते तो ठीक है। इन्फ्लेशन में तो वैसे भी मैंने बोला था कि इंडिया का तो इशू था ही नहीं। मतलब हमने तो पहले भी देखे हुए हैं, जो मिड ये डेकेड के लास्ट डेकेड के मिडिल में देखे तो 7-8% इन्फ्लेशन तो काफी टाइम से हमारे पास था। तो वी कैन वेरी वेल मैनेज दैट। ओके, ठीक है। देखो अभी क्योंकि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे आता है ना तो चुनाव थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप थोड़ी हमारी हेल्प कर पाएंगे कि किस थीम के साथ हमको रिग्रेसली बने रहना चाहिए और कहाँ पे हमको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आप ये एजम्पशन मान लीजिएगा कि ज़्यादातर में हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो किसके साथ अभी बने रह सकते हैं, किसके साथ से प्रॉफिट टाइमली बुक करना चाहिए? जी, ये बड़ा अच्छा पूछा आपने, क्योंकि हमें भी ये लगता है कि अगर जो नया साल जो आने वाला है 2023 का, वहां पे आप ना ही ऑल टाइम हाई पे एंटर कर रहे हैं, बट आप ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पे एंटर भी कर रहे हैं वहां पे वो साल को। इसलिए हमें कॉशन ही बरतना चाहिए थोड़ा, एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर के लिए। तो यहाँ पे हमें तो ऐसे लगता है, एक तो आईटी आई थिंक एक सेक्टर है जो बेसिकली एक्सटर्नल फेसिंग जो भी सेक्टर है उनसे आप परे रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में काफी तनाव है। तो उसके चलते जो भी सेक्टर है, जो एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर है, वहां पे थोड़ा आपको इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए उससे परे रहे थोड़ा, एक तो वो है। और दूसरा, जैसे जहां जहां रन अप हो गया है, क्योंकि कमोडिटीज हैव कम ऑफ एंड देयर वाज अ पेंट अप डिमांड जो बोलते थे वो है, तो वो सब सेक्टरों में जैसे ऑटो वगैरह हो गए, वहां से आपको थोड़ा वहां पे भी परे रहना पड़ेगा। प्लस ऑटो में एक्चुअली हमें तो ये लगता है कि ईवी के चलते देयर बी एक रीसेट होगा पूरी इंडस्ट्री में, और वो रीसेट बड़ा ही दुखदाई होगा, क्योंकि काफी लॉसेस वगैरह सफर करने पड़ेंगे, केपेक्सेस होने पड़ेंगे। तो उसके चलते तो रिप्लेसमेंट हो रहा है आपके नए प्रोडक्ट के साथ। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो सेक्टर लॉन्गर टर्म में तो बिल्कुल ही अवॉइडेबल है। और जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो गए हैं और अर्निंग्स ग्रोथ आपकी किक इन नहीं हो रही है, क्योंकि जो कि नहीं होगी, तो उसके चलते आप थोड़ा उन सेक्टर से भी दूर रहिए। एफएमसीजी एक परफेक्ट सेक्टर है ऐसा, जहाँ पे वैल्यूएशन तो 50-60 के आसपास पहुंची है, लेकिन ग्रोथ जो है अर्निंग की वही 13-14% ग्रोथ इन अ गुड मार्केट 13-14% रहती है, नहीं तो मिड हाई सिंगल डिजिट से लो से डबल डिजिट रहती है। तो वो सब सेक्टर्स अवॉइडेबल है। और बने रहने के हिसाब से तो हमें ये लगता है कि जो डोमेस्टिक डिस्क्रिशन, जैसे हमने बोला था कि हमें एक थीम ऐसी पसंद है जो बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्क्रिशनरी, जहाँ से 30 से 35 करोड़ लोग जो है वो कंज्यूमर्स हैं उसके। तो वो थीम में जो है जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, इनफैक्ट हम तो यही बोलते हैं हमारे क्लाइंट्स को जो अभी आ रहे हैं कि आप स्टैगर कर दीजिए अपना इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हम ये सब थीमें पिकअप करना चाहते हैं, विच इज एक तो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, फिर द फाइनेंशियर्स टू दीज डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जैसे एनबीएफसीज वगैरह हो गए, वो सब हमें अच्छे लगते हैं।
ऑब्वियसली जो थीम हमने आइडेंटिफाई की है वहाँ पे हमें काफी कंफर्ट है। राइट दिनशा, लेकिन बहुत बड़ी थीम है ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी। अगर इसे आप थोड़ा और स्प्लिट करेंगे कि कौन से इसमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में प्रीमियम सेगमेंट्स भी आते हैं, अफोर्डेबल सेगमेंट भी आते हैं, किनका ज़्यादा ट्रेंड चलेगा? क्योंकि इस साल तो हमने देखा कि कई जगहों पर आपको प्रीमियमाइजेशन का बेनिफिट मिला, लेकिन क्या अगला साल भी वैसा ही रहेगा? कैसे और माइन्यूट ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं कंजम्पशन में? जी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है ग्लोबली, मतलब इंडिया को अकेले को नहीं हुआ है ऐसा कि जो स्पेंडर्स थे, जो जो वेल्थ है, वो काफी कम लोगों के हाथ में कंसंट्रेट हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड। तो अभी उसके चलते जो प्रीमियम सेगमेंट है वो हमेशा अच्छा करता रहेगा, हमें तो यही लगता है। क्योंकि आप अगर जो ग्लोबली भी ट्रेंड देखिए तो लग्जरी वॉचेस हो गए या वो मिलते ही नहीं है, हैंडबैग्स हो गए, लग्जरी हैंडबैग वेटिंग लिस्ट है, तो वो ट्रेंड हमें लग रहा है कि चलता रहेगा। इसलिए हमें लग रहा है कि इंडिया में इतना प्रीमियम तो कुछ दिखता नहीं है, वैसे नॉर्मली बड़ा हैंडफुल होता है, लेकिन जो मास लग्जरी जैसे हम फुटवेयर हो गए विच आर कंपीटिंग विद से फॉरेन ब्रांड्स, वो अच्छे लगते हैं। फिर होटल जो हमारी इंडस्ट्री है, जो 4 स्टार 5 स्टार इंडस्ट्री है जो लिस्टेड है, वो स्पेस में हमें काफी कंफर्ट है। फिर आपके एथनिक वेयर वाली कंपनियां हो गई, जहाँ पे आप शादी का सीन तो अभी चालू है, तो उसके हिसाब से आप देखें तो काफी बढ़िया हो सकता है वहां पे। तो ये सब जो है बड़ी सिलेक्टिव कंपनियां हैं जहां हमें पसंद है, जो हमें पसंद है, और हम लेते रहते हैं उनको। ठीक है दिनशा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अच्छा लगा फिर से आपसे बातचीत करके, हमेशा की तरह, और जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है। कोशिश करेंगे इस साल में एक बार और मुलाकात कर ले, नहीं तो अगले साल तो पक्की मुलाकात होने वाली है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच।